है। आज के 45 क्लास में हम लोग शिष्य पाठ्यक्रम डिसाइपल कोर्स के ऊपर चर्चा कर रहे थे। पिछले अध्याय में चैप्टर 7 में हमने पढ़ा कि दीक्षा की क्या प्रतिज्ञाएं होती हैं, शिष्य को क्या क्या प्रतिज्ञा करनी है। तो बेसिकली हमने उसमें देखा कि 4 नियम पालन और 16 माला जप, और 4 नियम पालन क्यों करना चाहिए उसके बारे में भागवतम ने डिटेल में पढ़ लिया। अगर नहीं करते हैं तो क्या प्रॉब्लम होगा, गुरुजन हमसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, ये सब कुछ हमने डिटेल में पढ़ा। तो आज हम लोग अगला अध्याय करेंगे, 8वां अध्याय, इसमें गुरु पूजा के बारे में बताया गया है। भगवान की पूजा तो गुरु ही करता है, गुरु की पूजा कैसे करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, उसके बारे में आज हम ओम ज्ञानादिविलासस्य ज्ञानांजनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने नामिने नमस्ते सरस्वती गौरवाणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो गुरु पूजा का महत्व क्या है, इसमें हम क्या क्या चीज कवर करेंगे। श्री प्रभुपाद की नियमित पूजा, गुरु पूजा का महत्व, इस्कॉन गुरुओं की औपचारिक पूजा और व्यास पूजा, 4 चीज के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले गुरु पूजा क्यों करनी चाहिए, उसका महत्व क्या है। तो हम गुरुवाष्टकम में पढ़ते हैं, जो कि मंगल आरती के समय गाया जाता है। साक्षात्कारित्वेन समस्त शास्त्रै उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः किन्तु प्रभुर्या प्रियैव तस्य वन्दे गुरौ श्री। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे उक्तस्तथा भाव्यतेव सद्भिः, तो उसमें आता है आध्यात्मिक गुरु का भगवान जितना ही आदर किया जाना चाहिए, क्योंकि वे भगवान के सबसे विश्वास पात्र सेवक होते हैं। वे क्या कहते हैं, ये पद्म पुराण से आता है। आराधना नाम सर्वेषां विष्णु आराधना परम तस्मात् परतरम देवी तदीयनाम समर्चनम। तो शिव जी कहते हैं दुर्गा को, हे प्रिय देवी, वेदों में देवताओं की पूजा का विधान है, परंतु विष्णु की आराधना सर्वोच्च है। तथापि विष्णु के भक्तों अथवा वैष्णवों की सेवा करना उससे भी श्रेष्ठ है। तो आराधना नाम सर्वेशम, विष्णु आराधना, तो विष्णु की आराधना परम आराधना है। परंतु तस्मात् परतरम देवी, परंतु हे देवी, तदीय नाम समर्चनम, तो जो लोग भगवान विष्णु के जिन्होंने आश्रय लिया है, जो उनकी भक्ति करते, जो उनकी सेवा करते, जो वैष्णव गण है, उनकी अर्चन उससे भी श्रेष्ठ है, उनकी सेवा भगवान विष्णु की सेवा को भी श्रेष्ठ है। ये मे भक्त जना पार्थ न मे भक्ताश्च ते जना मद भक्तानां च ये भक्ता ते मे भक्त तमो मत्तमा मता। तो ये आदि पुराण से आता है ये श्लोक, भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं ये मे भक्त जना पार्थ। तो जो लोग कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, जो लोग ये कहते हैं कि वो मेरे भक्त हैं, भक्ताश न में भक्तास्ता जैसे, भगवान कहते वो वास्तव में मेरे भक्त नहीं है। मद भक्ता नाम, जो भक्त मेरी भक्ति करते हैं और जो उन भक्तों की भक्ति करते हैं, भक्ता में भक्त तमाम, तो मेरे भक्तों की जो भक्ति करता है वो वास्तव रूप में मेरा भक्त है। तो गुरु क्या करता है,
गुरु अपने गुरु की सेवा करता है, अपने गुरु की पूजा करता है, तो वो अपने गुरु का भक्त है, तो भगवान का भी भक्त हुआ। जब हम अपने गुरु की पूजा करते हैं, हमारे गुरु भगवान के विश्वास पात्र हैं, भक्त हैं, तो हमको उनकी भक्ति करनी चाहिए भगवान के। जो गुरु पूजा हम कर रहे हैं, आत्म श्लाघा या अतिशयोक्ति नहीं, सच्ची शिक्षा है। आप प्रतिदिन क्या गाते हैं? गुरुमुख पदम वाक्य चिंतते करिए क्या। मैं आपसे सच कहूं, हम इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में जितनी भी सफलता मिली है, वो मेरे गुरु महाराज की आज्ञा पर मेरे विश्वास के कारण। आप ये परंपरा बनाए रखें, तब सारी सफलताएं प्राप्त होंगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि अगर आपको जीवन में सफलता चाहिए, कृष्ण भावनामृत में सफलता चाहिए, तो जिस प्रकार मैंने अपने गुरु की आज्ञा का पालन किया है, उसी प्रकार आपको भी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करके इसी परंपरा को बनाए रखना चाहिए। तो गुरु मुख पद्म वाक्य चिंतते करिए। तो गुरु के मुख से जो भी वाक्य निकलते हैं, वो हमारे चित्त को एकाग्र भक्ति करने में वो सहायक होता है। तो इस्कॉन गुरुओं की औपचारिक पूजा। सभी पौत्र शिष्य तथा भावी पीढ़ियों के शिष्यों को चाहिए कि वे प्रणाम करते समय अपने दीक्षा गुरु का प्रणाम मंत्र पढ़ने के बाद संस्थापक आचार्य के सम्मान में श्री प्रभुपाद प्रणाम मंत्र का कम से कम पहला भाग अवश्य पढ़ें। तो हम जब भी गुरु को प्रणाम करते हैं, या हर किसी भी, जैसे कथा करते हैं तो मंगलाचरण कहते हैं, तो मंगलाचरण में गुरु का नाम, गुरु का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, ठाकुर जी को अपने घर में भोग लगाते हैं, तो हमको परंपरा द्वारा पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, फिर प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रणाम मंत्र, और फिर कृष्ण का प्रणाम मंत्र, तो ये सब हमको बोलना चाहिए इस परंपरा को, इस विधि से। तो ये जब हम जप करते हैं, जैसे मेरा पर्सनल है कि मैं जब भी जप करता हूँ, हर माला स्टार्ट करने से पहले मैं पहले गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, फिर पंच तो मंत्र, फिर महामंत्र बोलता हूँ। तो ये एक प्रैक्टिस में आ जाना चाहिए कि गुरु की कृपा के बिगड़ हम कुछ नहीं कर सकते। मंदिर अथवा मंदिर कार्यक्रमों में आरती करते समय पुजारी अपने दीक्षा गुरु का चित्र वेदी के बदले आरती की थाली या मेज पर रख सकता है, यदि वे गुरु स्थान द्वारा अनुमोदित तथा वर्तमान में सम्मानजनक स्थिति में है। दीक्षा गुरु का चित्र वेदी पर रख प्रभुपाद के चित्र से छोटा हो तथा आरती के पश्चात हटा लिया जाए। तो ये नियम है, ये हमने पहले भी डिटेल में पढ़ा। हर एक चीज पहले गुरु को ऑफरिंग होती है। ये मंदिर का सिस्टम है। अपने घर में हम लोग अपना दीक्षा गुरु का फोटो ऑल्टर में लग सकते हैं, क्योंकि मंदिर में अलग अलग पुजारी रहते हैं, अलग अलग गुरु के शिष्य रहते हैं। तो पर्सनल लेवल पे वो लोग अपने पास थाली के वहां पर गुरु का फोटो रखेंगे। आप लोग ध्यान दिए होंगे, अगर मंगल आरती अटेंड होंगे, जैसे लोग फोटो रखते हैं गुरु का, फिर लेके चले जाते हैं। ऑल्टर में इस्कॉन का जो ऑल्टर है, उसमें जो प्रभुपाद तक का जो गुरु परंपरा है वही ये रहेगा, इससे आगे गुरु परंपरा नहीं बढ़ता है। इसके आगे जो गुरु है वो लोग पर्सनल लेवल पे करते हैं। तो वर्तमान इस्कॉन के दीक्षा गुरुओं के लिए क्या गुरु पूजा का नियम है? श्री प्रभुपाद के अतिरिक्त अन्य इस्कॉन गुरुओं के शिष्य अपनी गुरु पूजा मंदिर कक्ष के बाहर संपन्न करें। मंदिर प्रतिहारी को चाहिए कि गुरु पूजा संपन्न करने के लिए शिष्यों को सुविधाएं प्रदान करें। तो एक मंदिर में बहुत सारे गुरु के शिष्य रहते हैं, ब्रह्मचारी रहते हैं। तो टेम्पल हॉल के अंदर केवल प्रभुपाद की गुरु पूजा होती है, बाकी गुरुओं की गुरु पूजा वो लोग अलग से
कर सकते हैं और टेम्पल अथॉरिटी को चाहिए कि वैसी सुविधाएं प्रदान करें। टेम्पल हॉल के बाहर आंगन में इस प्रकार वो लोग गुरु पूजा कर सकते हैं अपने गुरु। लेकिन टेम्पल हॉल के अंदर केवल प्रभुपाद की पूजा मंदिर कक्ष के अंदर। वर्जित उपाधियां, किसी भी इस्कॉन सदस्य को सार्वजनिक रूप से डिवाइन ग्रेस कृष्ण नाम कृष्ण कृपा श्री मूर्ति कहकर संबोधित न किया जाए, न ही उसके नाम के अंत में पाद या देव जैसे उपाधियां लगाए जाए। शिष्य अपनी शिक्षा अथवा दीक्षा गुरु को गुरुदेव अथवा गुरु महाराज कह सकते हैं। तो ये जो नाम है हिज डिवाइन ग्रेस या कृष्ण कृपा मूर्ति, ये केवल प्रभुपाद के लिए है। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद तो बाद यहाँ को जो प्रभुपाद शब्द आता है, तो बाद वाला जो वर्ड है या देव वाला वर्ड है, ये ऐसी उपाधियां नहीं लगानी चाहिए, केवल प्रभुपाद के लिए है। गुरु महाराज हम लोग कह सकते हैं गुरु महाराज, लेकिन अभी हम देखते हैं कि गुरुदेव, देव वर्ड बहुत सारा फिर आप ही आ रहा है, तो गुरुदेव गुरुदेव कह रहे हैं, गुरु महाराज। वैष्णवों का स्वागत, वैष्णवों जिनमें गुरु भी सम्मिलित हैं के स्वागत का आयोजन शालीन होना चाहिए, जैसे आसन, प्रसादम, पेय आदि अर्पित करना, माला पहनाना तथा कीर्तन करना। तो गुरु का स्वागत करना चाहिए कीर्तन के द्वारा, उनको प्रसाद ऑफरिंग करना चाहिए, उनको एक आसन देना चाहिए बैठने के लिए, माला पहनाना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, बहुत सारी ये सब चीजें गुरु। इस्कॉन के वर्तमान शिक्षा एवं दीक्षा गुरु की व्यास पूजा। श्री प्रभुपाद पर तथा प्रत्येक भक्त के साथ उनके विशिष्ट संबंध पर प्रमुखता से ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। अतः इस्कॉन की शिक्षा तथा दीक्षा गुरु वर्ष में एक बार सार्वजनिक रूप से आरती, पाद प्रक्षालन आदि सहित अपनी व्यास पूजा इस्कॉन के स्वामित्व वाले स्थलों में स्वीकार कर सकते हैं। ये समारोह मंदिर कक्ष में संपन्न किया जा सकता है। समारोह का आयोजन करने वाले वक्त इसे शालीन बनाए रखें। यह समारोह श्री प्रभुपाद की व्याख्या की तुलना में सादगी पूर्ण होना चाहिए। भक्तों को सामान्यतया ऐसी व्यास पूजा स्थानीय स्तर पर माननी चाहिए। इस्कॉन में व्यास पूजा पुस्तकें केवल श्री प्रभुपाद के लिए प्रकाशित की जाती हैं। तो व्यास पूजा मतलब आविर्भाव तिथि, जिसे प्रभुपाद का हम जानते हैं कि जन्माष्टमी के अगले दिन प्रभुपाद का अपीयरेंस भी होता है। तो प्रभुपाद की व्यास पूजा बहुत शानदार तरीके से मनानी चाहिए। बाकी जो दीक्षा गुरु हैं उनकी व्यास पूजा भी मना सकते हैं, परंतु उतने बड़े स्केल में नहीं होता है जिस स्केल में प्रभुपाद का होता है, वो कम होता है। और स्थानीय जहां पर गुरु रहते हैं उस स्थान में मंदिर के कक्ष में कर सकते हैं। समझ में आया? फिर से एक बार बोलते हैं, मंदिर के कक्ष के अंदर प्रभुपाद की गुरु पूजा होगी, व्यास पूजा जिसे कहते हैं। व्यास पूजा मतलब जब जिस दिन उनका आविर्भाव तिथि होता है, अपीयरेंस डे होता है, जन्मदिन, व्यास पूजा उसको कहते हैं। तो प्रभुपाद की व्यास पूजा सभी को मिलके, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, शिष्य सभी को मिलके साल में एक बार प्रभुपाद की जो व्यास पूजा है वो करनी चाहिए मंदिर के कक्ष में, और बड़ी धूमधाम से होना चाहिए। बहुत बड़े फेस्टिवल, जिस प्रकार फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं वैसे प्रभुपाद की व्यास पूजा सेलिब्रेट चाहिए। अब जो दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु की, और ये टेम्पल के अंदर होगा। अब जो दीक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु की व्यास पूजा उनके आविर्भाव तिथि में होनी चाहिए, और मंदिर के कक्ष में वहीं पर, उसी मंदिर के कक्ष में होगा जहां पर वो गुरु उस समय प्रेजेंट हैं।
गुरु जहां पर प्रेजेंट है तभी उस मंदिर के कक्ष में होगा। जहां पर गुरु प्रेजेंट नहीं है तो मंदिर के कक्ष में नहीं होगा, मंदिर के बाहर होगा। जैसे अभी गुरु महाराज अगर वृंदावन में है और उस समय व्यास पूजा की तिथि, गुरु महाराज की व्यास पूजा की तिथि वृंदावन में होती है तो वृंदावन के मंदिर में होगा, लेकिन मायापुर के मंदिर में नहीं होगा या कलकत्ता के मंदिर में नहीं होगा। मंदिर मतलब टेम्पल हॉल के अंदर, टेम्पल हॉल के बाहर सेलिब्रेट किया जाता है, राइट। जहां पर गुरु उस समय स्थानीय जहां पर वो प्रेजेंट होंगे वहां पर मंदिर के कक्ष के अंदर होता है, ये यहाँ पर होता है। और प्रभुपाद की व्यास पूजा की तुलना में वो छोटे स्केल में होना चाहिए, उतने बड़े स्केल में नहीं होता। ये इस्कॉन की नियमावली है। सामान्यतः अपने गुरु की व्यास पूजा के अवसर पर उनके गुरु भाइयों एवं गुरु बहनों से समारोह में भले भाग लेने, प्रशंसा करने अथवा विज्ञप्ति लिखने का अनुरोध करना वैष्णव सदाचार के विरुद्ध माना जाता है। गुरु के भाव है। श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा एवं तिरुभाव, तो श्रील प्रभुपाद की व्यास पूजा एवं तिरुभाव तिथि को इस्कॉन सदस्य अग्रगण्य व्यास पूजा के रूप में मनाएं तथा श्रील प्रभुपाद के लिए वार्षिक विज्ञप्ति भी लिखें। अतिरिक्त उदाहरण, गुरु पूजा। गुरु के चित्र का आदर करें। मुझ में और मेरे चित्र में कोई अंतर नहीं है, अतः हमें चित्र को उस भावना से रखना चाहिए। यदि हम चित्रों को यहाँ वहां फेंके तो यह अपराध है। आध्यात्मिक संसार में नाम और छवि व्यक्ति से अभिन्न होते हैं। तो बाद में ये पत्र लिखा था जादूराज। आध्यात्मिक गुरु की आविर्भाव तिथि पर व्यास पूजा की जाती है। तो ज्ञान का पका हुआ फल गुरु परंपरा द्वारा हाथों हाथ प्राप्त होता है और शील व्याधि से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा में जो व्यक्ति कार्य करता है वह व्यासदेव का प्रतिनिधि माना जाता है। अतः प्रामाणिक गुरु की आविर्भाव तिथि पर व्यास पूजा की जाती है। यही नहीं, जिस आसन पर गुरु बैठते हैं वहां भी व्यासासन कहलाता है। वाइसराय एक भी उपहार या रत्न छू नहीं सकता था। व्यास पूजा का अर्थ है आध्यात्मिक गुरु जो कि व्यासदेव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को यथावत प्रदान कर रहे हैं। वर्ष में एक बार उनकी जन्म तिथि पर सम्मानित किए जाएंगे। यहाँ व्यास पूजा कहलाती है। गुरु यह सारा सम्मान और योगदान परमेश्वर भगवान के स्वीकार करते हैं, न कि स्वयं के लिए। ब्रिटिश राज में जब वाइसरॉय या राजा के प्रतिनिधि किसी कार्यक्रम में जाते थे तो लोग उन्हें आदर सहित बहुमूल्य रत्न आदि उपहार में देते थे, परंतु यह कानून था कि वाइसरॉय एक भी उपहार या रत्न को छू नहीं सकता था। सब कुछ राजकोष में जमा किया जाता। राजा के प्रतिनिधि के रूप में वाइसरॉय कोई भी उपहार ले सकता था, पर वह सब राजा की संपत्ति होता था। इसी प्रकार व्यास पूजा के दिवस पर तो जितना भी आदर भाव और योगदान अर्पित किया जाता है वह सब जिस प्रकार ज्ञान अवरोही पद्धति से आता है उसी प्रकार सम्मान आरोही पद्धति से ऊपर की ओर बढ़ता है। क्योंकि गुरु अपने शिष्य का शिक्षक है, उसे शिष्य को सिखाना होगा कि उसे मिला सम्मान और उपहार भगवान को कैसे लौटाया जाए। यह व्यास पूजा कहलाती है। तो यह प्रभुपाद उदाहरण है कि इस प्रकार जैसे वाइसरॉय आता था फंक्शन में, उसे कुछ भी मिलता था वो जो है राजा को राजा के राजकोष में दे देता था। उसी प्रकार गुरु को जो भी ऑफरिंग्स होती है व्यास पूजा में, जो भी सम्मान प्राप्त होता है वो परंपरा द्वारा भगवान को चले जाते हैं। तो अपने लिए कुछ लेना नहीं चाहिए, अपने लिए लेंगे तो वो जोड़ हो जाएगा। तो ये शिष्यों को भी सीखना चाहिए। अगर हमारी भी कोई प्रशंसा करता है, हमें भी कोई दान देता है, तो वो तुरंत हमको उसको प्रशंसा को गुरु परंपरा को दे देना चाहिए।
दान को भगवान की सेवा में दे देना चाहिए। ये यहाँ पर व्यास पूजा का रहस्य, यह है व्यास पूजा का रहस्य। जब हम परम भगवान की दिव्य लीलाओं पर ध्यान करते हैं तो स्वयं को उनके नित्य सेवक के रूप में पाकर हमें स्वर्ग गर्व होता है और हम प्रसन्नचित होकर नृत्य करते हैं। मेरे गुरुदेव की जय हो, जिनकी असीम कृपा से मेरे हृदय में शाश्वत अस्तित्व का ऐसा आंदोलन जागो। हम सब इसे चरणों में बदला करें। तो भगवान से जोड़ने का काम गुरु करते हैं। गुरु की कृपा से ही हमारे हृदय में भक्ति भाव जागता है। इसीलिए जगह ये रहस्य हमसे हमेशा गुरु के चरणों में वंदना करनी चाहिए। श्लोक भी आते हैं इसके पीछे। ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। तो 84 लाख योनियों में, पूरे ब्रह्मांड में 84 लाख योनियों में भ्रमण करते 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 कोई एक ऐसा भाग्यवान जीव होता है जिसे गुरु और कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है और उसके अंदर, उसके हृदय में भक्ति का बीज बोया जाता है। तो ब्रह्मांड भ्रमिते भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज। ये आता है। तो व्यास पूजा इसलिए करनी चाहिए, गुरु की पूजा से करनी चाहिए। हरे कृष्णा। यहीं तक ही रखते हैं, अध्याय 9 फिर हम कल करेंगे। बच्चों कोई प्रश्न हो क्या पूछ सकते हैं? प्रभु जी, जयप्रताप स्वामी जी का भी तो व्यास पूजा आ रही है ना, तो ये एकादशी को ही होती है ऑलवेज? रामनवमी के बाद जो एकादशी होती है उसमें पता है तिथि। तो इसका मतलब है कि उनका जन्म रामनवमी के एकादशी बाद जो वाले, एकादशी तिथि होती है उस पर गुरु महाराज का व्यास पूजा किया जाता है। इसका मतलब है उनका जन्म एकादशी वाले दिन हुआ था। राइट। जैसे प्रभुपाद का जन्माष्टमी के अगले दिन जन्म हुआ था, तो उसी तिथि के साथ उनका इंग्लिश कैलेंडर ईयर पकड़ के नहीं करते, इंग्लिश डेट नहीं, तिथि पकड़ के, वैदिक तिथि पकड़ के उनका सेलिब्रेशन किया है। जैसे रामनवमी का डेट चेंज होता है तिथि के साथ चलता है, जन्माष्टमी तिथि के साथ चलती है, ऐसे ही इनका जो आविर्भाव दिवस है या व्यास पूजा है वो तिथि के हिसाब से चलता है। ठीक है, थैंक यू। और पूछना है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ पूछिए। प्रभु जी, शीली ब्रह्मा कौन होते हैं? कौन? शीली ब्रह्मा। कोई नाम नहीं सुना है। पूछ के पता करूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए क्या है तो मैं पता करके बता दूंगा आपको। ठीक है। Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस माता जी, बोलिए बोलिए। जी प्रभु जी, हम लोग अभी जब पढ़ रहे हैं तो समझ में आ रहा है कि जैसे हम लोग मंदिर जाते हैं, इस्कॉन टेम्पल जाते हैं या सभी भक्तों से मिलते हैं, उनकी आरती वगैरह करते हैं, शामिल होते हैं और फिर प्रसादम वगैरह होता है, तो उसके बाद हम लोग घर आ जाते हैं। लेकिन उसके बाद मंदिर में जो लोग रहते हैं, गुरुजन रहते हैं, शिष्य जो रहते हैं, उसमें क्या क्या मतलब कि वो उन लोगों का क्या क्या दिनचर्या रहता है, उनकी शिक्षाएं क्या रहती हैं, उनका वो कैसे आदेशों का पालन करते हैं, वो मतलब कि अब धीरे धीरे हम लोगों को पता चलता। नहीं तो हम लोग बाहर से ऐसे लगता है कि इस्कॉन में जाते हैं, वो सिर्फ भगवान की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और हम लोग मतलब कि उसमें शामिल होते हैं और आ जाते हैं। लेकिन धीरे अब ये पढ़ने के बाद पता चलता है कि वहाँ कितने कार्यक्रम होते हैं, कितने मतलब की चीजों में शामिल होते हैं वो लोग, और हम लोग तो उसका आधा भी नहीं कर पाते। आधा क्या, एक एक मेरे ख्याल से 1/4 कर पाते हैं। राइट, बहुत सही बात है। जी, मतलब कि वो कितना मतलब कि उनका गुरु के प्रति कितना मतलब कि वो है, समर्पण है, वो तो हम
सोच के ही ये पढ़ते ही हम लोग को देख के आता है कि कितना समर्पण है उन लोगों का। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बोल रहे हैं, जैसे आप बोल रहे हैं कि माला के बाद काम किया जाता है, तो हम तो खाली बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय, बस यही बोल के फिर माला चालू कर देते हैं प्रभु। अपना पर्सनल सबका है। जैसे मैं तो हर माला के शुरू में गुरुमार्च का नाम, गुरुमार्च का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र, पंच बोल के फिर माला का, वो आप सबका पर्सनल है। ये तो जैसे बोलना जरूरी है, मैंने गुरु महाराज का भी या कृष्ण सबका भगवान का पर्सनल है, सबका। वो जरूरी मैंने तो बोला नहीं, पर्सनल है वो। आपका इच्छा आप बोल सकते हैं, इच्छा नहीं है नहीं बोल सकते हैं, लेकिन शुरू में ये सब नहीं बोला जाता। बाद में जब आप गुरु के आश्रय में जाते हैं, ये एडवांस लोगों के लिए है। तो एडवांस लोगों के लिए है, तो आपको अगर भक्ति में एडवांस होना है तो फिर ये करना पड़ेगा। तो आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि गुरु की कृपा के बगैर कुछ संभव नहीं, इसीलिए ये किया जाता है, करना चाहिए। अभी जब हम गुरु खाली का ये आश्रय, हाँ अभी 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 स्टार्ट कर सकते हैं, शुरू में नहीं करना चाहिए, लेकिन बाद में जब गुरु का आश्रय लेते हैं तब करते हैं, तब तो कर लेना चाहिए। ठीक है, गुरु का आश्रय लेने के बाद ये करना चाहिए। जो नॉर्मली एक दो माला कर रहा है उसके लिए नहीं है। ये जो प्रभुपाद आश्रय, जो 16 माला कर लिए, प्रभुपाद आश्रय में आ गए, तो प्रभुपाद आश्रय के में आने के बाद उनको प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र हमेशा बोलना चाहिए। फिर जब गुरु के आश्रय में आते हैं तो गुरु का प्रणाम मंत्र, प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोलना चाहिए। धीरे धीरे जैसे भक्ति में प्रगति करते हैं, वैसे वैसे ये सब चीजें ऐड होती जाती है। मतलब अभी एक ही रहने दें, जब आश्रय लेंगे तो फिर बढ़ा देंगे। तभी प्रभुपाद अभी का प्रणाम मंत्र बोल सकते हैं। अच्छा, जब आप अब गुरु का आश्रय लेंगे तब फिर गुरु का प्रणाम मंत्र ऐड कर लीजिए। प्रभु बोल रहे हैं जैसे कि माला जब करते हैं तो उसमें लेक्चर साथ में सुन सकते हैं। अरे वाह, लेक्चर सुनेंगे तो हरिनाम कैसे सुनेंगे? तो प्रभु नींद सुबह में करने से तो नींद आने लग रहा है। लेक्चर, हाँ लेक्चर सुनेंगे तो हरिनाम कैसे सुनेंगे? हरिनाम सुनेंगे तो लेक्चर चला के क्या फायदा, लेक्चर सुन नहीं पाएंगे। लेक्चर हमारा ध्यान खींचेगा, हरिनाम के प्रति का ध्यान नहीं रहेगा। तो ऐसे तो अभी हो ही नहीं रहा है। अभी तो सुबह में उठने की कोशिश कर रहे हैं तो बैठ रहे हैं तो झपकी मैंने नींद आने लग रहा है। नींद आने लग रहा है क्योंकि दिन में नींद पूरा नहीं हो रहा है, या रात को लेट से सो रहे हैं, इसलिए सुबह नींद आ रहा है। 10 बजे के अंदर सो जाना चाहिए, तभी सुबह उठ के जब कर पाएंगे। 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे अगर सोएंगे तो सुबह उठेंगे और नींद आएगी। इसके पीछे एक साइंस है, नींद के पीछे भी एक साइंस है। जो रात का जो पहर है, अगर आप 9 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे के अंदर अगर सो जाते हैं तो 11 बजे के अंदर आप गहरी नींद में चले जाते हैं। तो 11 से 1 ये जो पहर है, ये जो 2 पहर है, ये वाला जो पहर है 11 से 1 वाला पहर, इसमें अगर आप गहरी नींद में होते हैं तो ये 2 घंटे का नींद आपका 4 घंटे के नींद के बराबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है? रात को 11 से 1 का ये जो 2 घंटा का नींद है, इसमें अगर आप गहरी नींद में होते हैं तो ये 4 घंटे के नींद का काम करता है। साइंटिफिक है ये, विज्ञान कहता है। तो 11 से 1 आप जब 2 घंटा सोते तब तक 4 घंटे का नींद हो गया। मनुष्य को सोने के लिए 7 से 8 घंटा सफिशिएंट है दिन में, उससे ज्यादा इंसान सोएगा नहीं। तो अगर आप 10 बजे तक सो जाते हैं तो 10 से 11 1 घंटा, 11 से 1 4 घंटा, 1 से 2 1 घंटा, 2 से 3 1 घंटा, 3 से 4 1 घंटा। कितने घंटे सोए थे आप?
कितना घंटा हो गया? 7 घंटा हो गया। 12, 1, 2। अगर आप 10 बजे सोते हैं तो 10 से 11 1 घंटा हुआ। 11 से 1 का गहरा नींद 4 घंटे का काम किया, तो 4 1 5 घंटा का नींद हो गया आपका। 3 घंटे में 5 घंटे का नींद कर लिया। फिर 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 3 घंटा और हो गया, तो 5 और 3 8 घंटा हो गया। तो अगर आप 10 बजे सोते हैं, आप 4 बजे आराम से उठ जाएंगे। 10 बजे सो के 11 बजे तक आपको गहरा नींद में, 10:30 बजे तक गहरा नींद में चले जाना चाहिए। तो आपका 8 घंटे का नींद हो जाएगा। फिर आप 4:30 बजे भी उठ जाएंगे, 5 बजे भी उठ जाएंगे, तब नींद नहीं होगी। नींद पूरा हो गया। पूरा नहीं होता बोल के नींद आती है, तो नींद पूरा हो गया तो नींद आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमको समझना पड़ेगा कि हमको किस समय सोना है। अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज। जल्दी जल्दी सोएंगे तो जल्दी जल्दी उठेंगे। रात को कार्य ज्यादा नहीं करना चाहिए। रात होता है सोने के लिए। ब्रह्म मुहूर्त होता है मेडिटेशन जप करने के लिए, स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए, और दिन का काम होता है पैसा कमाने के लिए। रात को इंसान को सो जाना चाहिए। तो जो टीवी मोबाइल सब रात को हटा देंगे और 10 बजे तक सो जाएंगे। खाना ना खा के 10 बजे तक सो जाएंगे। एक्चुअली प्रॉब्लम होता है रात को खाना जो खाते उसको रात को नींद नहीं आता है, क्योंकि खाना खाने से सोने के बीच में कम से कम 1.5 घंटे का गैपिंग होना चाहिए, तभी इंसान सो पाएगा, नहीं तो सो नहीं पाएगा। तो अगर कोई 9 बजे या 9:30 बजे खाना खाएगा तो 10 बजे जीवन में नहीं सो पाएगा। तो 11 बजे 11:30 के पहले सो नहीं पाता। जहां 11 11:30 बजे सोए, सुबह 7 बजे से पहले आपका आंख नहीं खुलेगा, क्योंकि वो 2 घंटा जो मेन था, 2 का जो 4 घंटा हो जाता वो तो चले गया समय। 11 बजे 11:30 बजे सोएंगे तो 7 बजे उठना पड़ेगा। 8 घंटा तो नींद चाहिए, तो 7 बजे उठेंगे। 11 बजे सोएंगे तो 7 बजे उठेंगे। 7 बजे उठेंगे तो फिर आपका साधना रहेगी, या फिर 6 बजे उठेंगे, मतलब नींद कम हुआ, साधना के लिए बैठेंगे, नींद आएगा। 5 बजे उठेंगे और ज्यादा नींद आएगी, क्योंकि नींद पूरा नहीं हुआ है ना। यही कारण है कि मैंने रात को खाना खाना बंद कर दिया। रात को जल्दी नींद आ जाती है। खाली पेट रहेगा, दूध पी के सो जाता हूँ, तो हो जाता है हमारा नींद 10 बजे। मुझे तो लेटने का देर है, मतलब मैं लेटता हूँ 5-7 मिनट के तो मुझे नींद आ जाती है। मेरा ऐसा हालत है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसलिए सुबह उठ भी पाता हूँ, जल्दी उठ पाता हूँ, नींद पूरा हो जाता है, इसलिए उठ पाता हूँ, सारा दिन काम करता हूँ। खाली ऐसे रखेंगे अपने आप को नींद आएगा। तो जब हमको सोचना है कि हम जब किस लिए कर रहे हैं, जब करना एक सेवा है, अपने आप को एंगेज करना है। नींद आएगा जोर जोर से जप कीजिए, चिल्ला चिल्ला के जप कीजिए, देखिए नींद भाग जाएगा अपने आप। तो समझ में आया जब कैसे करना चाहिए, साधना कैसे होनी चाहिए। करेंगे अब जल्दी सोने का कोशिश करेंगे। सोने जल्दी में ही सोने का, देरी थोड़ा हो खाना भी जाता है। जल्दी खा लीजिए। 5 बजे खाना खा लीजिए रात का। 2 टाइम, जिसको इंटरमीडिएट फास्टिंग होता है, 2 टाइम जो खाना खाएगा ना, वो सारा जिंदगी भक्ति ठीक से कर पाएगा। 3 टाइम खाने से प्रॉब्लम है, क्योंकि हम लोगों का अभी भी प्रॉब्लम क्या है, हम लोग घड़ी देख के खाते हैं। भूख है कि नहीं ये नहीं सोचते हैं, घड़ी देख के खाते। अरे 2 बज गया, खाना खाना है। अरे 8 बज गया, खाना खाना है। घड़ी देख के खाते हैं। भूख है कि नहीं ये नहीं देखते हैं, जबकि भूख होने से खाना खाना चाहिए। भूख नहीं है तो घड़ी बेकार है। घड़ी देख के कभी खाना नहीं खाना चाहिए। तो सुबह 9 से 10 के बीच में हैवी ब्रेकफास्ट कर लीजिए। दोपहर को 2 बजे फल खाइए। 1 से 2 के बीच में फल खाइए, प्लेट भर के फल खाइए। तरबूज खाइए, खरबूजा खाइए, केला खाइए, एप्पल खाइए, चीकू खाइए, अंगूर खाइए, संतरा खाइए, इतना सारा फल है। 1 से 2 के बीच में फल खाइए, और फिर 4 से 5 के बीच में खाना खाइए। 4 से 5 के बीच में अगर खाना खाएंगे, आपको रात को 9 बजे भूख ही नहीं लगेगी। तो आपका समय बच गया, रात को खाना बनाने का भी समय बच गया, भूख भी नहीं लगा, टाइम बच गया, और कुछ काम नहीं है। सो जाइए फिर 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे सो जाइए, बात खत्म हो गया। क्योंकि सुबह 5 बजे उठेंगे, 5 बजे उठेंगे तो ऐसे ही रात को 10 बजे नींद आएगी। तो रूटीन ऐसे सेट हो जाएगा अपने आप। ये ऐसा हम लोग का रूटीन होना चाहिए, भक्तों का रूटीन ऐसा होना चाहिए, तभी साधना कर पाएंगे। तो रात को 9 बजे 10 बजे खाएंगे तो सो नहीं पाएंगे। सोएंगे तो
खाना हजम नहीं होगा, सुबह उठ नहीं पाएंगे, आलस होगा, खाना हजम नहीं होगा, आलस होगा। और साइंस के हिसाब से जो एक दिन का जो अंतिम मील है, आखिरी मील है, आखिरी भोजन है, और अगले दिन का जो पहला भोजन है, इस बीच के इन दोनों के बीच में कम से कम 12 से 14 घंटे का गैप होना चाहिए, क्योंकि उतना समय लगता है पाचन करने में। ये बहुत सावधानी पूर्वक करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि सुबह 5 बजे खाए और सुबह उठ के दूध पिए, नहीं, दूध रात को पी लीजिए। सुबह दूध पिएंगे तो एसिडिटी हो जाएगा, खाली पेट में दूध पिएंगे तो गैस हो जाएगा, एसिडिटी। बहुत सटीक तरीके से रूटीन बनाएंगे तो साधना भी बहुत अच्छा होगा। टोटल हमारा प्रॉब्लम ही खान पान के ऊपर है। खाना नियम से करेंगे तो साधना भी ठीक नियम से होगा, खान पान नियम से नहीं होगा तो साधना भी नियम से नहीं। कहते हैं ना, जो नियम से खाए वो योगी, और जो बार बार खाए वो भोगी। हमको भोगता नहीं बनना है, हमको भोग नहीं करना है, हमको योग करना है। नियम से चलना पड़ेगा, खान पान भी नियम से करना पड़ेगा, तो योग कर पाएंगे, साधना कर पाएंगे। नियम नहीं होगा तो भोगी बन जाएंगे, योगी नहीं बनेंगे, भोगी बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? जी बाकी प्रभु, सबका शरीर हम अपना कोशिश अपना है, करें। अपना शरीर देख के भी करना चाहिए। हरे कृष्णा प्रभु। बहुत अच्छा बोले आप प्रभु। अभी हम भी यही कोशिश करते हैं कि शाम को खाने जल्दी सोचते हैं, जल्दी खा के जल्दी कर ले, भले लेट से सोते हैं, थोड़ा 11 बजे तक ही सोते हैं, बहुत जल्दी तो नहीं। आप लोग पता 10 नहीं, बजे अभी हम लोग जब 10:30 दुर्गापुर चले थे, आप लोग ध्यान दिए कि नहीं दिए, मैं ना थोड़ा सा खाया था लंच, क्योंकि लंच था, क्योंकि रात को दूध का फैसिलिटी थे, मैं लंच खाया था। लेकिन फिर जिस दिन रात को हमने वो किया था, संडे रात को जो हमने उधर ठंडाई किया था, तो मैंने खाना भी केवल 1 रोटी खाया और 3-4 ग्लास ठंडाई पी लिया मैंने। तो मैंने अपना ऐसे किया, तो मैं नियम से खाता हूँ। लोग बहुत जल्दी देखते, अरे इतना प्रसाद है, इतना स्वादिष्ट है, खाओ खाओ खाओ, नहीं, नियम से खाना चाहिए। अपने जितना नहीं प्रभु। सही प्रभुपाद कहते हैं कि जितना भूख है उसका 50% खाओ, मतलब अपने पेट को आधा 50% ही खाओ, जितना भूख है, जो खाने की क्षमता है उसका 50% खाओ, और 25% का पानी पियो, और 25% पेट को खाली रखो, तो बीमारियों से बचे रहोगे और साधना भी ठीक से होगा। जहां पेट भर के खा लिए वो तब तो हो गया, तो खाली नींद ही आएगा, आलस होगा, खाना हजम हाँ नहीं हो प्रभु, रहा है। नींद आता है सुबह। अभी हाँ, पहले आलस बहुत नींद रहेगा, आता सुबह प्रभु, अभी मुझे नहीं जरूरत से आता है। ज्यादा अभी खा जितना लिए, भी रहा, जरूरत से ज्यादा खा लिए, अभी नियम से सुबह उठते खाएंगे हैं तो तब अच्छा तो से हो जाता है, जब नहीं, नींद नहीं आता बिल्कुल सुबह। नियम से खाएंगे, लिमिट में खाएंगे तो साधना भी अच्छी तरह से होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। हरे हम लोगों का कृष्णा भी प्रभु, खाना दंडवत प्रभु जी प्रणाम। 3 बजे होता है, 3 बजे के करीब। तो रात को फिर भूख नहीं लगती है। हाँ, तो उसको और लेट कर दीजिए, 3 के बदले उसको 4 कर दीजिए या 5 कर दीजिए, और 1 से 2 के बीच में फ्रूट्स खाइए। हाँ, तो मैक्सिमम देखिए 3 साढ़े तीन शरीर बजे के स्वस्थ बीच। रहेगा आपका, कोई भी बीमारियां नहीं होंगी, तो डॉक्टर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दवाइयां गोलियां लेने की जरूरत नहीं। तो वही हम लोग का उनकी 3:30 बजे तक होता है, 3 बजे तक। तो रात को फिर भूख नहीं लगती, तो भगवान को भोग लगता है, ये मिल्क शेक बना लो या दूध बना हाँ दो। हाँ, हमारे घर में भी रात को भगवान को ही भोग लगता है, हम लोग भी हाँ, भगवान को वही भूखा वही बस सुलाते पी हैं, लेते हैं। अपना हाँ जितना खाते हैं भगवान को भी उतना खिलाते हैं। भगवान भी बोल हाँ दिया, रात को खाना ना एक्सपेक्ट मत करना, सुबह दोपहर तुमको अच्छी तरह से भोग लगाएंगे, रात को दूध पी के तुम संतुष्ट हो जाना। हम लोग भी भगवान को यही बोलते हैं, हाँ, बस रात वही को मतलब दूध भगवान ड्राई फ्रूट आके और कुछ वही पी नहीं। लेते हैं। हम्म। तो हमारे तो इसलिए हमारे अभी भगवान भी जल्दी उठ पतले भी हो गए जाते हैं हैं। हमारी तरह। एकादशी वाले के दिन तो हम लोग मतलब 3 3:30 बजे उठ जाती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, अभी और प्रभु किसी जी को कुछ आपने पूछना है? अयोध्या का बोला था, अयोध्या का कुछ फाइनल हुआ प्रभु जी? नहीं, अयोध्या कैंसिल हो गया, वृंदावन करेंगे। वृंदावन, अच्छा। ये 7 दिन वृंदावन होगा, परिक्रमा हाँ, होगा और भागवत कथा होगा वृंदावन। अच्छा अच्छा, वही 84 कोस। 84 कोर्स नहीं होगा, पर मेन हाँ, मेन हम लोग परिक्रमा करेंगे, मतलब एरिया वाइज परिक्रमा करेंगे। अच्छा जैसे अच्छा एक दिन हम लोग 2 दिन गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, हाफ हाफ। अच्छा अच्छा एक दिन गोवर्धन परिक्रमा करेंगे आपका
क्या जगह का नाम है, वहां से स्टार्ट करके राधा कुंड तक करेंगे, फिर बाकी दूसरे दिन बाकी हाफ करेंगे। एक दिन हम लोग गोकुल गोकुल साइड जाएंगे, गोकुल में जितनी, गोकुल बहुत बड़ा है, जितनी भी लीलाओं के स्थान है वो करेंगे। एक दिन हम लोग फिर 4 धाम करेंगे, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, वो पास पास में ही है, वो 3 घंटे में कवर हो जाते हैं। तो हम लोग ऐसे करेंगे, प्रतिदिन ऐसे करेंगे। सुबह क्योंकि तो धूप रहते, गर्मी रहती है, तो हम लोग सुबह को अपना साधना करेंगे और भागवत करेंगे, और रोज शाम को मतलब लंच करेंगे, 1-1:30 बजे 2 बजे लंच करके 4 बजे निकल जाएंगे। 4 बजे निकल के 8 बजे तक वापस आ जाएंगे, फिर डिनर करके सो जाएंगे। ऐसे चलेगा 4 से 8 प्रतिदिन कहीं ना कहीं जाएंगे। एक दिन फिर हम लोग जो षट गोस्वामी के जो मंदिर हैं, मेन विग्रह हैं, उसका पूरा परिक्रमा करेंगे। तो अपने राधा मदन मोहन है इधर में, राधा श्याम सुंदर है, फिर तो बाकी बिहारी, वो एक स्ट्रेच में राधा दामोदर, एक स्ट्रेच में जितने भी हैं वो 6-7 मंदिरों का दर्शन करेंगे, परिक्रमा करेंगे। ऐसे प्रभु करके हम लोग 84 कोस का परिक्रमा क्या पैदल करते हैं? 84 को लोग गाड़ी में भी करते हैं, पैदल भी करते हैं। पैदल करने में 1 महीना लगेगा, गाड़ी करेंगे तो 3 दिन में हो जाएगा, गाड़ी पैदल मिला के करेंगे तो 9 दिन में होगा, 9 days। हरे कृष्णा प्रभु जी कब का प्रोग्राम है ये? दुर्गा पूजा का। प्रभु जी कब का प्रोग्राम बन रहा है ये? दुर्गा पूजा। अच्छा ठीक। 84 कोस का करिए माता जी, जानकी माता जी। बोलना 84 कोस प्रभु का इसके टिकट परिक्रमा कब एक से बार शुरू होंगे वो करवाइए डाल सर। देंगे ना सर? टिकट कब से शुरू होंगे, कब